आप सबकी जेब में रखा हुआ ये 5,000 का नोट किस तरह पाकिस्तान के लिए एक सबसे बड़ा मसला है। की जानिब से 5,000 का नोट बंद करने की जाली खबरें कानूनी बहाव अफगानिस्तान की मदद पाकिस्तान मईशत के मसाइल बढ़ा रहा है। हेलो दोस्तों, पाकिस्तान की 76 साल तारीख का सबसे मुश्किल तरीन वक्त, जहां इसके पीछे सियासी तब्दीलियों को एक बहुत बड़ी वजह बताया जाता है, लेकिन एक किरदार हमारी करेंसी का भी है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सर्कुलेट होने वाली करेंसी नियरली अबाउट 8 ट्रिलियन है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून में शहबाज राना ये कहते हैं कि इस वक्त अफगानी नेशनल्स के पास 3 ट्रिलियन पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि टोटल पाकिस्तान में सर्कुलेटिंग करेंसी का तीसरा हिस्सा है, जिसमें से भी ज़्यादातर नोट जो है वो 5,000 रुपये का है। असल में इन पैसों से अफ़गानी लोग पाकिस्तान के अंदर डॉलर परचेज़ करते हैं और उसे बॉर्डर के थ्रू अफ़गानिस्तान स्मगल कर दिया जाता है। 26 सितंबर 2023 जब ब्लूमबर्ग की एक इकोनॉमिकल रिपोर्ट दुनिया के सामने आई, जिसमें हर कंट्रीज़ की इकोनॉमिकल ग्रोथ के बारे में डिस्कशन थी। रवां साल जहां पाकिस्तान की इकोनॉमी 22% नीचे गई है, वहीं नंबर 1 पे रैंक करने वाली, दुनिया को परेशान करने वाली कोई और कंट्री नहीं बल्कि अफ़गानिस्तान है। अब इस चीज़ को थोड़ा सा डीपली अंडरस्टैंड करते हैं कि अफ़गानिस्तान की ग्रोथ पाकिस्तान को किस तरह नुकसान दे रही है। दरअसल इस वक्त भी पाकिस्तान के अंदर मिलियंस की तादाद में अफ़गानी नेशनल्स रहते हैं। डॉलर स्मगलिंग तालिबान हुकूमत की लाइफ लाइन है। ताजिर और दीगर यौमिया 50 लाख डॉलर पाकिस्तान से लेकर जा रहे हैं। डॉलर का गैर कानूनी बहाव अफगानिस्तान की मदद पाकिस्तान मईशत के मसाइल बढ़ा रहा है। और जब भी कोई अफगानी नेशनल्स पाकिस्तान में किसी भी सर्विस या कोई भी काम करने के एवज पैसे लेता है तो वो पाकिस्तानी करेंसी लेता है। लेकिन जब बात आती है इस पैसे को पाकिस्तान से ले जाकर अफगानिस्तान पहुंचाने की, तो तालिबान की गवर्नमेंट से पहले तो डायरेक्टली पैसे पहुंचा दिए जाते थे और ये अफगानिस्तान में भी चलते थे। लेकिन तालिबान की गवर्नमेंट आने के बाद पिछले साल द सेंट्रल बैंक ऑफ अफगानिस्तान ने ये नोटिस इशू किया कि अब से पाकिस्तान की करेंसी या दुनिया की कोई भी करेंसी में अफगानिस्तान में ट्रेड नहीं हो सकती। अगर किसी ने भी ये ऑफेंस किया तो उसे एज अ क्राइम ट्रीट किया जाएगा, जिसकी पेनल्टी इम्प्रीजमेंट है। अब इसी वजह से पाकिस्तान की करेंसी डायरेक्टली तो स्मगल नहीं की जा सकती अफगानिस्तान, लेकिन इसी पैसों से पाकिस्तान की ब्लैक मार्केट से डॉलर परचेज किए जाते हैं और उसके बाद वही डॉलर पाकिस्तान से ले जाकर अफगानिस्तान पहुंचा दिए जाते हैं, जहां जाकर वो अफगानी करेंसी में कन्वर्ट हो। और अब यहाँ पर सिंपली सप्लाई एंड डिमांड का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है कि जब भी पाकिस्तान में बैठकर अफगानी डॉलर्स परचेज करते हैं, इट मीन्स पाकिस्तान की करेंसी को डिवैल्यू करते हैं और डॉलर को वैल्यूएबल करते हैं। वही अफगानी जब वही डॉलर जाके अफगानी करेंसी के साथ एक्सचेंज करते हैं तो अफगानिस्तान की करेंसी ऑटोमेटिकली वैल्यूएबल हो जाती है और डॉलर की कीमतें वहाँ पे कम हो जाती हैं। दोस्तों, अब 5,000 का नोट ही क्यों बंद हो जाना चाहिए, इसके दूसरे रीज़न की तरफ चलते हैं, जो कि है जून 2023 की FBR रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अंदर FBR ने मेंशन किया कि पाकिस्तान में 3.94 मिलियन पीपल्स ही टैक्स देते हैं, यानी कि 22 करोड़ की आबादी में सिर्फ 40 लाख लोग टैक्स पे करते हैं। टैक्स देते नहीं है लोग, टैक्स देते नहीं है और कहते हैं ये भी खराब है, वो भी खराब है, ये भी बुरा है, वो भी बुरा है। ये ऐसा है कि जन्नत पे जाना चाहते हैं लेकिन अच्छे माल नहीं लेके आना। अब ये जो 21 करोड़ 60 लाख टैक्स ना भरने वाले लोग हैं, इनकी वजह से पाकिस्तान की गवर्नमेंट हर साल अपना बजट पूरा करने के लिए IMF या दुनिया के बाकी स्टेबल कंट्रीज से लोन हासिल करती है। अब हम सबके जहन में एक ही सवाल आएगा कि आखिर ये कौन लोग हैं जो अपना टैक्स पे नहीं करते। इसे समझने से पहले हमें पाकिस्तान की इकोनॉमिकल कंडीशन डिस्कस करनी पड़ेगी, जो 2 चीज़ों पर चलती है, एक फॉर्मल वे, दूसरा इनफॉर्मल वे। फॉर्मल वे में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसे हम ट्रेस कर सकें, जैसे बैंक वगैरह, और उसी तरीके से इनफॉर्मल जो अनट्रेसेबल हो, जैसे कि आपकी जेब के अंदर कितने पैसे पड़े हुए हैं ये सिर्फ आप बता सकते हैं, लेकिन आपके अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं ये आपकी बैंक बता सकती है। अब जितने भी लोग जो कैश के अंदर डील करते हैं, चाहे फिर वो किसी कार शोरूम का ओनर हो या फिर एक सब्ज़ी वाला जो सर पर सब्ज़ी रखकर गली गली बेचता है, ये सारे के सारे इस इनफॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा हैं, क्योंकि इनकी इनकम को ट्रेस नहीं किया जा सकता। अब अगर उन सारे छोटे बिजनेसमैन को जो चंद लाख के इर्द गिर्द अपनी मंथली ट्रांजैक्शन रखते हैं, टैक्स से स्किप भी कर दिया जाए, लेकिन वो सारे हजरात जो करोड़ों की ट्रांजैक्शन मंथली बेसिस पे करते हैं, जिनको बैंक के थ्रू फॉर्मल वे करनी चाहिए, उनको अगर कोई चीज़ हेल्प करती है वो 5,000 का नोट है, जो बड़ी आसानी से कितनी भी बड़ी अमाउंट को ट्रांसफ़र करवा सकता है। लोगों से टैक्स किस तरीके से वसूल करना है ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पर इंडिया से एक चीज़ सीखने की ज़रूरत है, किस तरीके से इंडिया एक कैशलेस सोसाइटी बनता जा रहा है। रीसेंट डेटा के मुताबिक इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में से 40% लोग इस वक्त QR कोड इस्तेमाल करते हैं, चाहे फिर वो कोई चाय के ढाबे वाला हो या फिर कोई भी एक छोटे ठेले वाला। The world in real-time digital payments by clocking almost 40% of all such transactions. Now, for most people, इंडिया ने इस चीज़ का आगाज़ तब कर दिया जब मोदी ने 2016 में ये अनाउंस किया कि अब से 500 और 1000 के नोट इंडिया में बैन हो जाएंगे। The 500 rupee and 1000 rupee currency notes presently in use will no longer be legal tender
from midnight to night. इस नोटबंदी के ऊपर उस वक्त के तो नरेंद्र मोदी के रीजंस काफ़ी सिंपल थे, जिसमें टेरर फंडिंग, करप्शन या फिर फेक करेंसी को रोकना था। इसी वजह से उन्होंने 2000 का एक नया नोट भी जारी किया। लेकिन इसको कब कैशलेस सोसाइटी में तब्दील करने का प्लान आया, ये अब जाके दुनिया को समझ आया जब 2023 सितंबर में 2000 के नोट को भी इंडिया ने बैन कर दिया और अब सिर्फ उनके पास बड़े से बड़ा नोट 500 का है। दोस्तों, अब इस चीज़ को एक तीसरे रीज़न के साथ समझने की कोशिश करते हैं। क्या वाकई दुनिया के स्टेबल कंट्रीज़ एक बड़े अमाउंट का करेंसी नोट अपने पास रखते हैं? जहां बात की जाए यूएसए, यूके और चाइना की, तो तीनों का मैक्सिमम अमाउंट करेंसी नोट सिर्फ 100 है, चाहे फिर वो $100 हो या 100 पाउंड हो। साथ ही साथ अगर इंडिया और सऊदी अरब की बात की जाए तो मैक्सिमम अमाउंट का जो करेंसी नोट है वो सिर्फ 500 है। दूसरी तरफ अगर अनस्टेबल कंट्रीज़ की बात की जाए तो ईरान का सबसे बड़ा नोट इस वक्त 1 लाख का है और इसके साथ साथ इराक का 50,000, श्रीलंका 5,000 और म्यांमार का 20,000। इस बात से एक बात तो बिल्कुल ज़ाहिर होती है कि एक बड़े अमाउंट का करेंसी नोट मुल्क के अंदर जारी रखना आपके लिए कोई ना कोई ख़तरा पैदा ज़रूर करता है। अब अगर यहाँ पे बात की जाए कि पाकिस्तान भी क्यों नहीं दुनिया की तरह एक कैशलेस सोसाइटी की तरफ मूव ऑन कर रहा, हालांकि पाकिस्तान के पास एक मुकम्मल इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। जहाँ तक बात की जाए मोबाइल फ़ोन यूज़र्स की, तो पीटीए का डेटा है कि 19 करोड़ से ज़्यादा फ़ोन इस वक्त पाकिस्तान में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जाए बैंकिंग सिस्टम की, तो पाकिस्तान की हर बैंक की तरफ से उनकी ऐप्स ऑफ़र की गई हैं। इसके अलावा भी जैज़ कैश, ईजी पैसा जैसी काफ़ी सहूलियात मौजूद हैं। इवन पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने 2021 में इमरान खान ने एक रास्त नामी प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिसके ज़रिए फ्री टैक्स सिक्योर आप कोई भी ट्रांजैक्शन ऑनलाइन कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट स्टेट बैंक की तरफ से एक प्रोग्राम है जो पाकिस्तानी अवाम के लिए। लेकिन अब यहाँ पे अगर कोई चीज़ रह जाती है तो वो है अवेयरनेस और सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान के पास इदारे तो मौजूद हैं, लेकिन अगर वो ठीक से काम करें तो ये सिक्योर भी हो सकता है। दोस्तों, आखिर में मैं आप सबके सामने एक बात रखना चाहूँगा कि अगर ये 5000 का नोट अभी बैन कर दिया जाता है तो सबसे पहले जो करप्शन का या ब्लैक मनी का पैसा एक कमरों के अंदर, तहखानों के अंदर छुपाया गया है, वो सारा मंजर आम पर आ सकता है और दोबारा कंट्री के अंदर सर्कुलेट कर सकता है। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान के अंदर जितनी भी बड़े लेवल की इनफॉर्मल ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, ये दोबारा से इनफॉर्मल हो सकती हैं। बैंक के थ्रू पैसे ट्रांसफ़र हो सकते हैं। पैसा वापस जब बैंक में जाएगा तो यही बैंक जो आज लोन देने से रिजेक्ट करता है हर किसी को, कल आपके दरवाजे पे आके आपको लोन दे सकता है। न्यू स्टार्टअप्स खड़े हो सकते हैं, बिजनेस को फंडिंग मिल सकती है ताकि वो खुद को स्टेबल कर सकें। और यही फॉर्मल ट्रांजैक्शन के थ्रू गुजरा हुआ पैसा पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी तादाद में इनकम टैक्स जनरेट कर सकता है, जो कि पाकिस्तान के बेटरमेंट में इस्तेमाल हो। लेकिन अब ये 5000 को बैन करने वाली बात जितनी आप सबके लिए सुनना आसान थी, उतनी ही इम्प्लीमेंट करना मुश्किल, क्योंकि जिस भी शख्स के हाथ में ये पावर जब आता है वो बिना सोचे समझे पाकिस्तान का सबसे छोटा नोट तो बैन कर सकता है, लेकिन बड़ा नहीं, क्योंकि ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग जस्ट एन ओपिनियन। दिस इज़ वकार सियाल विथ यू। अल्लाह हाफिज़।